हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द इंसीडियस, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मूवी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मूवी स्टार्ट होते ही हमें रनाए यानी इस मूवी की जो कैरेक्टर है उसको दिखाया जाता है, जो अभी सोकर उठी है। रनाए अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स देख रही होती है और तभी उसका बेटा डॉल्टन वहाँ आ जाता है। फिर डॉल्टन भी अपनी मदर के साथ उसकी बचपन की पिक्चर्स देखने लग जाता है और वो रनाए से पूछता है इन पिक्चर्स में फादर क्यों नहीं है, जिस पर रनाए उसे बताती है कि उसके फादर्स को पिक्चर्स क्लिक कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ ही साथ वो अपनी पिक्चर्स अगर क्लिक करवा भी लेते हैं तो वो संभाल कर नहीं रखते। अब आप लोग एंड तक इस चीज़ को याद रखिएगा कि जॉश की कोई भी पिक्चर एल्बम में क्यों नहीं थी और ये इसका खुलासा हमें एंड में मिलेगा। अब रनाए जो है नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इसकी वजह से जो उसका घर है वो पूरी तरीके से मैनेज नहीं है और वो अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में रखती है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि वो बुक्स नीचे गिरी हुई हैं। रनाए को लगता है कि ये काम उसके बच्चों का है और वो बच्चों को इस बात के लिए डांटती भी है। असल में इन बुक्स को बच्चों ने नहीं बल्कि किसी सुपर नेचुरल पावर ने गिराया था, जो हमें दिखाया जाएगा। अब रनाए जॉश को ऑफिस भेजने के बाद पूरे घर को मैनेज करती है। रनाए अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर ही रही होती है कि रनाए को अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज़ आती है। फिर वो उसे भागकर चुप कराने के लिए जाती है, लेकिन रनाए देखती है कि इतने चुप कराने के बावजूद उसकी बेटी चुप नहीं हो रही थी। सीन चेंज होता है, रात का सीन दिखाया जाता है और रात में डॉल्टन खेल रहा होता है तो उसे अपने आप ही एटिक का दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आता है। क्यूरियोसिटी के कारण जो डॉल्टन होता है वो उस एटिक में चला जाता है। अब डॉल्टन उस एटिक की लाइट को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको मामूली सी चोटें आई हुई होती है। अब डॉल्टन किसी एंटिटी को वहाँ देखता है और बहुत डर जाता है और जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है। रनाए और जॉश डॉल्टन की चीख सुनकर भागकर उसे देखने जाते हैं। जब वो दोनों डॉल्टन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो डॉल्टन उसे किसी एंटिटी के बारे में नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो एटिक की लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में वो नीचे गिर गया और उसके पैर और सर पर काफ़ी मामूली सी इंजरी हुई थी। और हम लोग भी ये देख पाते हैं कि जो डॉल्टन है उसने किसी एंटिटी की प्रेजेंस के बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा। अब जॉश उसे उठाकर उसके रूम तक ले जाता है। अब रनाए सुबह से ही अपने म्यूजिक शीट का बॉक्स ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो बॉक्स एटिक में उसी जगह पर मिलता है जिस जगह पर डॉल्टन को किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी। अब रनाए इस चीज को इग्नोर करके डॉल्टन के पास चली जाती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह जॉश डॉल्टन को उठाने जाता है, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी जब डॉल्टन नहीं उठता तो जॉश और रनाए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉल्टन कोमा में चला गया है। आपने खुद देखा, एक छोटा सा सीन था, एक मामूली सी चोट थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े कोमा में चला गया। अब सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स भी डॉल्टन के कोमा में जाने के रीज़न को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि डॉल्टन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं और अब वो डॉल्टन को हॉस्पिटल से घर ले आए हैं। डॉल्टन अभी तक कोमा में है। रनाए को दिखाया जाता है जहां वो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी बेबी मॉनिटरिंग से उसकी छोटी बेटी की रूम से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही होती है। फिर वो आवाज़ें धीरे धीरे तेज हो जाती है और उसकी बेटी रोने लग जाती है। रनाए भागकर अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब रात को रनाए का दूसरा बेटा फॉस्टर रनाए से कहता है कि वो अपना रूम चेंज करना चाहता है। रनाए के द्वारा रीजन पूछने पर वो बताता है कि डॉल्टन रात में नींद में चलता है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डॉल्टन कोमा में है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। फॉस्टर का रूम डॉल्टन के रूम के बिल्कुल सामने होता है। अब डॉल्टन कोमा में था, जिसकी वजह से रनाए फॉस्टर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और फॉस्टर को सुलाकर वहां से चली जाती है। आधी रात में फॉस्टर की आंख खुल जाती है और वो सामने वाले रूम में देखता है कि जहां डॉल्टन सोया हुआ होता है, फॉस्टर डर के मारे अपने रूम का डोर क्लोज कर लेता है। तभी फॉस्टर नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है और वो जल्दी से भागकर अपने बेड पर आ जाता है। अब जोश और रनाए अपने रूम में बातें कर ही रहे होते हैं और तभी कोई उनके मेन डोर पर नॉक करता है। जोश जाकर चेक करता है कि कौन है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर जोश मेन डोर बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन करके वापस अपने बेडरूम की तरफ आ रहा होता है और तभी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। जोश भागकर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि डोर खुला हुआ है और वो तुरंत उस अलार्म और डोर को बंद कर देता है। तभी दूसरी तरफ रनाए
को अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आती है और जब वो उसे देखने जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है जिसे देखकर वह जोर जोर से चीखने लग जाती है। रनाई की आवाज़ सुनकर जोश वहाँ भागकर आता है। रनाई जोश को बताती है कि उनकी बेटी के रूम में कोई आदमी था। अब जोश पूरे रूम को चेक करता है मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अब जोश दोबारा नीचे दरवाज़ा चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो दरवाज़ा फिर से खुला हुआ है। जोश ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है। अब जोश हर बार की तरह उस दरवाजे और अलार्म को बंद कर देता है और फिर पूरे घर को चेक करता है कि कोई है तो नहीं घर के अंदर। अब इतना समय बीत चुका है पर डॉल्टन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है और डॉक्टर्स भी इसकी असल वजह नहीं जान पा रहे हैं। रनाई डॉल्टन की बेडशीट पर खून से भरे पंजे के निशान देखती है और वो उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। रनाई तुरंत जोश को फ़ोन पर सारी बातें बताती है। अब जोश को घर पहुंचने में लेट हो जाता है जिसकी वजह से जोश और रनाई में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। अब रनाई जोश को बताती है ये घर कर्स्ड है, जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं तभी से उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। रात में रनाई एक सपना देखती है जिसमें वो डॉल्टन को देखती है और उसके साथ एक शैतान को भी वो देख पाती है और इस ख्वाब से वह काफ़ी डर जाती है जिसकी वजह से वो नींद से जाग जाती है और तभी रनाई को विंडो पर एक शैडो नज़र आती है जो कुछ ही समय में उसके रूम में आ जाती है। अब रनाई ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ जॉश आ जाता है। रनाई जॉश से कहती है कि वो अब इस घर में रहना नहीं चाहती क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। अब रनाई की बातें सुनकर जॉश तुरंत ही घर शिफ्ट कर लेता है और शिफ्टिंग में इनकी हेल्प जॉश की मदर लॉरेन करती है। अब लॉरेन जॉश की एक फैमिली पिक्चर देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि कभी भी जो जॉश था वो पिक्चर्स नहीं क्लिक करवाता था, नहीं खिंचवाता था। इस घर में रनाई को अजीब फील होता है और इस घर में भी उसे एक बच्चे का घोस्ट नजर आता है। रनाई देखती है कि उस बच्चे का भूत डॉल्टन के रूम में जाकर छिप गया है। रनाई ये देखकर फिर से काफ़ी डर जाती है क्योंकि अभी तक उसको वो घर कर्स्ड लग रहा था लेकिन अब उसके साथ ये सारे इंसिडेंट इस नए घर में भी होने लगे थे। तो तभी अपने घर में एक फादर को बुलाती है। रनाई जोश को बताती है कि जो भी उस घर में था वो हमारे साथ इस घर में आ गया है। रनाई जोश को उस बच्चे के बारे में भी बताती है जिस पर लॉरेन भी रनाई का ही साथ देती है। जॉश की मदर बताती है कि मैंने सपने में शैतान को देखा है और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो शैतान ने कहा कि मुझे डॉल्टन चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ही लॉरेन को वो शैतान जॉश के पीछे नजर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। अब उधर डॉल्टन का रूम से भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और ये लोग भागकर डॉल्टन के रूम में जाते हैं जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है और डॉल्टन नीचे गिरा हुआ होता है। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और फिर लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एलिस को वहाँ बुलाती है। अब जब एलिस डॉल्टन के रूम में जाती है तो उन्हें किसी एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होती है। एलिस को वहाँ शैतान नज़र आता है, साथ ही साथ एलिस को उस शैतान का इरादा पता चल जाता है कि वो शैतान डॉल्टन के लिए ही यहाँ आया है। एलिस जॉश और रेनाई को बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है बल्कि एक ऐसी खूबी की वजह से है जो हर किसी में नहीं होती और इसी खूबी की वजह से डॉल्टन की सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा सकती है। तभी एलिस बताती है कि डॉल्टन की सोल एक ऐसी दुनिया में जाकर फंस गई हैं जहां मरे हुए लोग रहते हैं, इसलिए घर बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हॉन्टेड वो घर नहीं बल्कि डॉल्टन था। डॉल्टन की सोल वहां होने की वजह से डीमन उसकी तरफ आ रहा है ताकि वो उसे पोजेस कर सके क्योंकि डीमन हर किसी को पोजेस नहीं कर सकती, इसलिए सारे शैतान काफ़ी समय से ये कोशिशें कर रहे हैं। तभी जॉश डॉल्टन के पास चला जाता है और डॉल्टन से कहता है कि अगर तुम हमारे आसपास हो तो हमें कोई हिंट दो और तभी डॉल्टन की बनाई हुई पेंटिंग में से एक पेज नीचे गिरता है। जॉश उस पेज को उठा लेता है। तभी जॉश की नज़र डॉल्टन की बनाई हुई बाकी पेंटिंग्स पर जाती है जिसमें एक पेज वो होता है जहाँ उस शैतान की इमेज भी थी और जॉश को एलिस की बातों पर यहाँ यकीन हो जाता है क्योंकि अभी तक वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलिस और उसके साथी डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो डॉल्टन से कनेक्ट भी हो पाते हैं। डॉल्टन इनकी आवाज़ सुन सकता है और वो इन्हें रिप्लाई भी करता है।
डॉल्टन बताता है कि वो एक आदमी से डरता है जिसके चेहरे पर बहुत आग है, और डॉल्टन इन लोगों से बात करने से डरता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो शैतान इनकी बातें ना सुन ले। फिर डॉल्टन कहता है कि उस शैतान ने उसकी बातें सुन ली और वो काफ़ी डर जाता है और इनसे हेल्प मांगता है। फिर इन लोगों के साथ भी काफ़ी अजीब हरकतें शुरू हो जाती है और डॉल्टन बेड से उठकर इन लोगों के पास आ जाता है। उस वक्त डॉल्टन के पास ऐसी पावर होती है कि वो उन लोगों को इधर उधर फेंक रहा होता है और वो चीज़ों को भी इधर उधर फेंक रहा होता है, और तभी बाकी घोस्ट भी वहाँ आ जाते हैं। फिर एक शैतान रनाए को पकड़कर उसे डरा देता है और जॉश रनाए को बचाने जाता है, तो वो शैतान जॉश को दूर फेंक देता है। इन सब के दौरान एलिस डॉल्टन से उस शैतान को भगाने की कोशिश करती है। इन सब से डॉल्टन ज़मीन पर गिर जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। असल में डॉल्टन अभी भी कोमा में होता है, और जब जॉश रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जब डॉल्टन खड़ा हुआ था तो उस समय उसके पीछे शैतान खड़ा हुआ था जो उससे ये सब करवा रहा था। फिर लॉरेन जॉश को बताती है कि जब जॉश 8 साल का था तब नींद में डर जाता था और उसे एक ओल्ड लेडी नजर आती थी और वो अपनी मदर को बताता था। जॉश उससे डरता था। शुरू में लॉरेन ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लॉरेन ने जॉश की पिक्चर्स को देखा और हर एक पिक्चर में उसे वो ओल्ड लेडी नजर आई, तब डॉल्टन की मदर लॉरेन को उसकी बातों पर ट्रस्ट हुआ और उस ओल्ड लेडी का मोटिव जॉश की सोल को मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाकर उसकी बॉडी को पोसेस करना था। लॉरेन बताती है कि इन सब के बारे में पता चलने के बाद उसने एलिस से हेल्प ली थी और जॉश को बचा लिया था। एलिस ने सभी बुरी मेमोरीज को हटा दिया था, लेकिन जॉश आज तक पिक्चर खिंचवाने से डरता है। यही वजह है कि एल्बम में उसकी कोई पिक्चर भी नहीं थी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस पर एलिस कहती है कि जॉश ही है जो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर डॉल्टन को वापस ला सकता है। एलिस जॉश से कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि उन लोगों को पता न चल सके कि तुम इसी दुनिया से गए हो, वरना वो तुम्हारी बॉडी के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। अब एलिस जॉश को डॉल्टन को ढूंढने के लिए दूसरी दुनिया में भेज देती है और जॉश वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर वो डॉल्टन को ढूंढता है। इसी दौरान वहाँ बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं। आगे जाकर जॉश को डॉल्टन भी मिल जाता है। उसके पैरों को किसी ने जंजीरों से बांधा था। डॉल्टन जॉश को बताता है कि वहाँ पर एक शैतान है और इसी शैतान ने उसे कैद कर रखा है। जॉश डॉल्टन की उन जंजीरों को खोलता है और तभी वो शैतान जॉश को देख लेता है। वो शैतान जॉश पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉश किसी ना किसी तरह अपनी जान बचाकर डॉल्टन को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब जॉश वहाँ से आसानी से वापस नहीं आ पा रहा होता क्योंकि उसे बहुत सारे घोस्ट ने घेर रखा होता है। तभी रनाए जॉश को बुलाने के लिए उसे आवाज़ें लगाने लगती है और तभी जॉश घर के अंदर आ जाता है। जॉश डॉल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अपनी बॉडी के पास चला जाए। तभी डॉल्टन आगे जाता है और हर जगह अपनी बॉडी को ढूंढता है और इतनी ही देर में वो शैतान वहाँ आ जाता है जो डॉल्टन को बहुत पकड़ने की कोशिश करता है। तब डॉल्टन भागता है और वो शैतान भी उसके पीछे भागता है, लेकिन डॉल्टन भागकर अपनी बॉडी के पास आ जाता है। फिर जॉश को दिखाया जाता है जहाँ उसे वही ओल्ड लेडी नजर आती है जो उसे बचपन में नजर आती थी। जॉश उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे जाने को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तभी जॉश और डॉल्टन होश में आ जाते हैं और उन्हें ठीक देख वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब एलिस और उसके साथी वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक सस्पेंस रिवील होता है जहाँ जॉश और एलिस बात ही कर रहे होते हैं और जॉश एलिस को अपनी पुरानी पिक्चर्स वापस कर रहा होता है। जहाँ पिक्चर्स लेने के दौरान एलिस जॉश के हाथों को देखकर चौंक जाती है। फिर वो जॉश की एक पिक्चर क्लिक करती है जिस पर जॉश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी जॉश की बॉडी में आ गई है और जॉश की एक्चुअल सोल मरे हुए लोगों की दुनिया में ही रह गई है। अब जॉश एलिस पर अटैक करता है और एलिस को मार देता है। इन सब के दौरान एलिस की चीखने की आवाज़ रनाए सुन लेती है और वो वहाँ आ जाती है। जब रनाए वहाँ आती है तो वो एलिस को मरा हुआ देखकर काफ़ी डर जाती है और वो उसी कैमरा में देखती है जिसमें जॉश था, पर एक्चुअल में वो जॉश नहीं बल्कि वो ओल्ड लेडी थी। इसे देखकर रनाए काफ़ी डर जाती है, हैरान हो जाती है और तभी वहाँ जॉश आता है और ये मूवी यहीं फिनिश हो जाती है।
तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।